हेलो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, इसका टाइप 4 है जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन मैं आपको डेली के डेली प्रोवाइड करा सकूँ। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि टाइप 4 का आज का हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि टाइप 4 में फ्रेंड्स जो यहाँ पर होता है लाभ और हानि के केस में, तो लाभ यहाँ हानि के केस में सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर कॉन्सेप्ट में एक यहाँ पर होता है CP, जिसे इंग्लिश में यहाँ पर कहते हैं कॉस्ट प्राइस एंड अदरवाइज, एंड दूसरा फंक्शन यहाँ पर होता है SP का, जिसे इंग्लिश में यहाँ पर कहते हैं सेलिंग प्राइस। ये मैं आपको इसलिए बताता रहता हूँ ताकि आपको फ्रेंड्स यहाँ पर दिक्कत ना हो और हमेशा यहाँ पर याद रहे कि CP और SP क्या होता है। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है, हिंदी में इसे कहते हैं क्रय मूल्य, एंड SP प्लान होता है जो सेलिंग प्राइस होता है, इसे हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य। अब क्या होता है CP और SP का खेल लाभ और हानि में। तो चलते हैं इसके आज के पहले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स, लाभ और हानि टाइप 4 में आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। कि फ्रेंड्स जो यहाँ पर होने वाला जो व्यापार में यहाँ पर लाभ और हानि है उसका हमें परसेंटेज गेन करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के आंसर पर चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आंसर डाल लेंगे और सोल्यूशन बिल्कुल ईजी होगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के तौर पर। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ेंगे ध्यान से, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को मैंने आपको पहले यहाँ पर बताया था कि क्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं CP, यानी कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर दिया है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी CP। यहाँ डायरेक्ट यहाँ पर आंसर में लिखेंगे 15 का मतलब मल्टीप्लाई का क्रय मूल्य यानी CP। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा जाएगा वैसे वैसे हम आंसर यहाँ पर निकालते जाएंगे। यहाँ पर कहा गया कि 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तब जब यहाँ पर फ्रेंड्स 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं SP, यानी सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर क्या है, 10 और वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है यानी SP के बराबर है, यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में यहाँ पर बताया था कि कंपेयर फ्रेंड्स कैसे कहते हैं। CP की वैल्यू इसके सामने वाली वैल्यू होगी और SP की वैल्यू इसके सामने वाली वैल्यू होगी। यहाँ पर इसी प्रकार यहाँ पर कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि CP और SP की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। CP और SP यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी। CP की वैल्यू आएगी 10, यहाँ पर 10, और विक्रय मूल्य की वैल्यू आएगी यहाँ से 50 यानी 15। अब यहाँ पर साफ साफ क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है वो 5 रुपये का यहाँ पर लाभ हुआ है, और इसी लाभ को हमें परसेंटेज में निकालना है कि कितने परसेंट का लाभ हुआ है। तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि जितने परसेंट का लाभ होता है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर प्रॉफिट लिखते हैं। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था यहाँ पर फॉर्मूला रिवीजन में कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए ऊपर प्रॉफिट और बटे में लाभ होता है या हानि होता है, बटे में हमेशा CP लेते हैं, यानी क्रय मूल्य की वैल्यू परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं। ये फार्मूला था और इसी फार्मूला के बेस पर इसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। तो फ्रेंड्स जो 5 है यहाँ पर ऊपर प्रॉफिट लिख लेंगे, बटे में हमेशा CP की वैल्यू यानी 10 रखेंगे 10, और परसेंटेज निकालने के मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। अब यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, तो 10 और 5 की जब मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ से 50% का प्रॉफिट आ जाएगा, और तीर ऊपर के लिए इसलिए शो करेगा कि यहाँ पर लाभ हुआ है। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो कैसा लगा मेरा मेथड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि टाइप 4 में आज का हमारा फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर है 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, सिर्फ यहाँ पर जो मान होते हैं वो हमें चेंज करना होता है, और इसलिए मैं ये सेम टू सेम क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन को दोबारा समझने में। अब यहाँ पर क्वेश्चन को रीड करेंगे। 36 बुक्स का CP यानी क्रय मूल्य 13 पुस्तकों के विक्रय मूल्य यानी SP के इक्वल है। देन हमें बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य, तो यहाँ पर लिख लेंगे 36 यानी 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य को इंग्लिश में कहेंगे CP यानी कॉस्ट प्राइस। ये बराबर है किसके, 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के, यानी यहाँ पर 30 लिख लेंगे, इसके बराबर है किसके, विक्रय मूल्य के बराबर है। अब मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर CP की वैल्यू हमेशा उसके सामने वाली वैल्यू होती है यानी 30, और SP की वैल्यू इसके सामने वाली वैल्यू होती है यानी 36। तो यहाँ से अगर CP और SP की यहाँ पर वैल्यू देखेंगे, CP कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की यहाँ पर वैल्यू जो देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगी,
तो CP की वैल्यू यहाँ पर आएगी 30 एंड देन फाइंड SP की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 36। अब यहाँ पर क्वेश्चन में जो यहाँ पर देखा जाएगा, यहाँ पर जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो कितना का होगा। तो यहाँ से 30 से वैल्यू यहाँ जा रही है 36 पे, तो यहाँ पर प्लस का 6 रुपये का हमारे पास लाभ हुआ है। इसी 6 रुपये का लाभ हमें परसेंटेज में निकालना है। तो 6 का लाभ ऊपर प्रॉफिट बटे में हमेशा वैल्यू रखेंगे 30, यानी CP की परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। अब यहाँ पर 6 1 जा और 6 5 जा, और 5 जब 100 से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ से 20% का प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन करे जा रहे हैं। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, लाभ हानि टाइप 4 में हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है 50 संतरों का क्रय मूल्य यानी CP 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या करेंगे, 50 संतरों का CP यानी क्रय मूल्य, तो बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह उतार लेंगे। 50 संतरों का क्रय मूल्य यानी CP ये इक्वल है 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर यानी SP के बराबर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या देखेंगे, CP और SP की वैल्यू मैंने आपको यहाँ पर बता चुका हूँ कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। CP की वैल्यू इसके सामने वाली वैल्यू और SP की वैल्यू इसके सामने वाली वैल्यू। तो यहाँ से जो CP और SP का यहाँ पर जो मान आएगा वो क्या आएगा, CP की वैल्यू 40 एंड कैलकुलेट SP द फाइंड द वैल्यू ऑफ 15 देन प्रॉफिट परसेंट गेन। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 10 रुपीज़ का। 40 से 50 की वैल्यू हो तो 10 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। इसी 10 रुपये को हमें लाभ में बताना कि कितने रुपए का लाभ हुआ परसेंटेज में। तो 10 रुपये का लाभ हुआ 40 पे, वैल्यू आएगी 40 पे मल्टीप्लाई बाई 100। और जो 10 1 जा 10 यानी 10 4 जा, और 4 जब 100 की मल्टीप्लाई आ जाएगी तो 25% यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे कि कैसा लगा मेरा मेथड, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन में कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18 सेबों का क्रय मूल्य 24 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत हमें बताना है। तो फ्रेंड्स चलते हैं इसके क्वेश्चन पर, इसके सोल्यूशन पर। सबसे पहले यहाँ पर 18 सेबों का क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य को दिखाएंगे CP से, ये बराबर है 24 सेबों के विक्रय मूल्य यानी 24 विक्रय मूल्य का मतलब यहाँ पर होता है SP के बराबर है। अब क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पर CP SP की वैल्यू, CP की वैल्यू इसके सामने वाली वैल्यू, SP की वैल्यू इसके सामने वाली वैल्यू। तो यहाँ से CP और SP की जो वैल्यू आ जाएगी CP देन फाइंड द वैल्यू ऑफ SP। CP की वैल्यू 24 आ जाएगी और SP की वैल्यू यहाँ पर 18 आ जाएगी। अब यहाँ पर जो देखेंगे हमें यहाँ पर लाभ हो रहा है या हानि, तो 24 से वैल्यू अगर 18 जा रही है तो यहाँ पर हमें क्या हुआ, हानि हुई है। और जो हानि हमारे पास जो हुई है वो कितने रुपए की हानि हुई है, 6 रुपये की हानि हुई है। माइनस का कर देंगे साइन, और इसी हानि को हमें परसेंटेज में निकालना है। तो 6 रुपये की हानि हुई है। यहाँ पर वैल्यू हमेशा मैंने बताया था लाभ होगा या हानि होगी, बटे में वैल्यू हमेशा CP वाली लेंगे, इसे आप दिमाग में फिट कर लीजिए। तो बटे में CP यानी 24, परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। अब 6 1 जा 6 4 जा 6 चौक 24 होता है। 4 से जब 100 यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 25%, और यहाँ पर इस बार लॉस होगा। एरो यहाँ पर तीर नीचे के लिए शो करेंगे, और यही हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं अब यहाँ पर आपको इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपके माइंड में बिल्कुल ही फंस गए होंगे। और चलते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और नए कॉन्सेप्ट पे। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि टाइप 4 में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल फ्रेंड्स सेम क्वेश्चन मैं आज के फ्रेंड्स टाइम में करवा रहा हूँ ताकि आपको इस टाइप के क्वेश्चन में आगे कभी दिक्कत ना हो। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है 400 नींबुओं का लागत मूल्य हो या क्रय मूल्य हो, ये बराबर होते हैं CP यानी कॉस्ट प्राइस। लागत मूल्य को ही कहते हैं क्रय मूल्य। तो यहाँ पर 400 यानी 400 यहाँ पर का लागत मूल्य यानी लागत मूल्य को वही क्रय मूल्य ही कहते हैं यानी CP 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य यानी SP के बराबर है। तो हमें बताना है कि यहाँ पर लाभ का परसेंटेज कितना हुआ। तो CP की वैल्यू बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर इसके सामने, देन SP की वैल्यू 400 इसके सामने। अब यहाँ पर जो CP और SP की जो वैल्यू हम पे लिखेंगे तो CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी 320 यानी 320 यानी 320 एंड SP की वैल्यू यहाँ पर 400 यानी 400। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हम देखेंगे तो यहाँ से जो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है वो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो साफ साफ क्वेश्चन में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो यहाँ पर प्रॉफिट हमारा हो रहा है
और यहाँ पर 80 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और किस पर हो रहा है? 320 पर हो रहा है। तो ऊपर प्रॉफिट बटे में 320 और फ्रेंड्स मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, इसलिए परसेंटेज में निकालने के लिए। और 0 से 0 कैंसिल, अब 8 1 जा 8 चौक 32, यानी जो जाएगा 4 मार्क। और जब इसे हम फ्रेंड्स जब काट लेंगे तो 4 और जब 100 को काटेंगे तो यहाँ से 25% क्या आएगा? प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट परसेंटेज। और यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन आगे कभी भविष्य में फ्रेंड्स दिक्कत नहीं करेंगे। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा मेरा वीडियो। और फ्रेंड्स हाँ, तो फ्रेंड्स लाभ और हानि टाइप 4 में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर दूसरा टाइप कराऊंगा। तो 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, यानी यहाँ पर हम वैल्यू देखेंगे 15। लागत मूल्य का मतलब मैंने आपको बताया था, CP लिख लेंगे। इसके बाद 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब यहाँ पर SP 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी SP के बराबर है। और फ्रेंड्स यहाँ पर भी वही वैल्यू देखेंगे कि यहाँ पर CP की वैल्यू इसके सामने, देन SP की वैल्यू इसके सामने। तो यहाँ से जो CP और SP की जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम, तो क्या आएगी निकल कर? CP की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 30 और SP की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 15। अब यहाँ से जब इसे हम काट लेंगे तो काटने पर वैल्यू कितनी आएगी? 30 15 1 जा 15 2 जा। तो यहाँ से जो CP की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, SP की वैल्यू यहाँ पर 1 आएगी। तो यहाँ से देखेंगे लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो 1 रुपये की यहाँ पर हानि हो रही है बेचने पर, और 1 रुपये की हानि, इसी को हम परसेंटेज में निकालने के लिए 1 रुपये की हानि बटे में वैल्यू मैंने आपको पहले 1000 बार बता चुका हूँ कि 2 आएगी। तो यहाँ पर 2 आएगी वैल्यू। और फ्रेंड्स मल्टीप्लाई 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। तो 2 1 जा और 2 5 जा। तो यहाँ से 50% की यहाँ पर क्या आ जाएगी? हानि आ जाएगी, इसे कहेंगे इंग्लिश में लॉस। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आपके आने वाला नोटिफिकेशन डेली के डेली मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए